स्वागत है आप सभी का सोलो इन जापान के 19वें एपिसोड में। आज है हमारा होक्काइडो में आखिरी दिन। कुछ मोमेंट्स में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि होक्काइडो में 5 दिन इतने जल्दी खत्म होने वाले हैं। अभी साप्पोरो में बज गया है सुबह के 6:30। आज मंडे है, इसीलिए कल के कंपैरिजन में यहाँ पर रस्तों पे क्राउड थोड़ा सा ज्यादा है। कल इसी सेम टाइम पे रास्ते ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खाली थे। अभी इस वक्त पे कॉफी पीने का मन काफी कर रहा है और ठीक वहाँ पर मुझे कन्वीनियंस स्टोर भी दिख रहा है। पर हम हमारे डे ट्रिप के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए इस वक्त पे जस्ट ऑन टाइम है, पहुंच जाएंगे ऑन टाइम, पर काफी क्लोज होगा। बाय द वे अभी साप्पोरो में 9 डिग्री टेम्परेचर है, पर अब हमें इस ठंडी की थोड़ी सी आदत होने लगी है, इसीलिए हमें आज स्वेटशर्ट नहीं पहनना पड़ा। हमारा साप्पोरो में फेवरेट स्टेशन सुसुकिनो स्टेशन पे आ गया। प्लेटफॉर्म तक ऑन टाइम पहुंच गए। ये टाइमिंग देखो, ट्रेन अभी अभी आई। यहाँ के ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 7 मिनट में एक है, इसीलिए ये मिस हो जाती तो और 7 मिनट रुकना पड़ता। उतना टाइम आई डोंट थिंक हमारे पास है, तो अच्छा हुआ हम एकदम पीक ऑफिस टाइम में ट्रेन के अंदर चढ़े। कॉफी पीने का मन कर रहा है। ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। हमें नॉर्थ एग्जिट लेना है, पर ये जो बोर्ड है ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। हम पहले गए वेस्ट एग्जिट पे, फिर मैंने बोला कि अगर वेस्ट यहाँ पर है तो नॉर्थ यहाँ पे होगा ही होगा, और मैं सीधा चलते गया और हमें फाइनली मिल गया। अब हम इस बस टर्मिनल का पीछा करेंगे। पहुंच गए। एंड में थोड़ा सा भागना पड़ा। तो साप्पोरो में आखिरी दिन सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ से बिल्कुल कल की तरह एक डे ट्रिप करने वाले हैं। तो ये होगी हमारी आज की टूर वैन। हैप्पी टू अनाउंस कि कॉफी का इंतजाम हो गया है। अरे यार ये बहुत छोटी सी है। स्वागत है आप सभी का आज के डे ट्रिप के पहले डेस्टिनेशन में, जिसका नाम नोबोरीबेत्सु है। नोबोरीबेत्सु होक्काइडो के आइलैंड पे एक सिटी है जो अपने नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। जापान में ओनसेन ये जो चीज होती है यानी हॉट स्प्रिंग्स, ये काफी पॉपुलर है। पर इवन जापान में नोबोरीबेत्सु के एरिया में हॉट स्प्रिंग्स सबसे ज्यादा है। और ये हॉट स्प्रिंग्स बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से फॉर्म हुए थे, और इनका फॉर्मेशन एक टाइप के वैली के अंदर हुआ है, जिसकी वजह से अभी हम जिस पॉइंट पे जा रहे हैं उस पॉइंट को हेल वैली भी कहते हैं। तो ये है एंट्रेंस नोबोरीबेत्सु जिगोकुदानी का। यहाँ पर 2 चीजें प्रोमिनेंट है, स्टीम, और जो स्टीम की गर्मी आ रही है वो, और सल्फर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू। और हम जैसे इन हॉट स्प्रिंग्स के पास आ रहे हैं वैसे खुशबू और स्ट्रॉन्ग हो रही है। वहां से बबलिंग वाटर एक्चुअली दिखाई दे रहा है। तो ये प्रॉपर हॉट स्प्रिंग है। सो ये जो भी सल्फर होता है और जो भी केमिकल यहाँ से निकलता है वो अपेरेंटली हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी इंजर्ड जापानीज सोल्जर्स थे उन्हें यहाँ लाया गया था, और इन सारे हॉट स्प्रिंग्स ने उनके वुंड्स हील किए थे। तो मुझे पता है कि इन वीडियोस के थ्रू आप सिर्फ विजुअल और ऑडियो ये दोनों चीजें सुन सकते हो, पर अगर आपको ये एक्चुअली एक्सपीरियंस करना है 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और सारे IIT JEE स्टूडेंट्स हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का स्मेल इमेजिन करो। सोचो कि आप केमिस्ट्री लैब में हो और आपको वो रॉटन एग स्मेल आ रही है। ये एग्जैक्टली वैसा है। यहाँ से एक नदी भी बह रही है। पता नहीं क्यों पर ये नजारा देखा हुआ लग रहा है। ये वॉलपेपर की तरह नहीं दिख रहा। हम जैसे और पास आते जा रहे हैं वैसे ये जो भी ग्रीन कलर के रॉक्स है ये भी बढ़ते जा रहा है। आई वंडर कि उनका कलर ग्रीन क्यों है, शायद सल्फर या कोई और मिनरल। वाओ, एक साइड पे नदी है, दूसरे साइड पे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स, और यहाँ पर अगर हाथ रखा तो एक्चुअल स्टीम और जो भी वेपर्स है वो चेहरे के ऊपर महसूस होता है। ये जो छोटा सा इनोसेंट सा पॉन्ड है इसका टेम्परेचर 80 डिग्रीज है। तो अभी अगर हम इसके अंदर कूदेंगे प्रोबेबली कुछ ना कुछ जल जाएगा। इस पूरे हेल वैली के एक्सपीरियंस के बारे में मेरी फेवरेट चीज कलर्स की वैरायटी। इस सुंदर से ग्रीन से लेके नदी का ब्लू, पहाड़ों के अलग अलग कलर्स, ये बेसिकली नेचर ऑन स्टेरॉइड्स है। हम अभी जिस पॉइंट पे थे वो ऑल द वे वहां पर है। यहाँ से और बाप दिख रहा है। तो अभी लंच के लिए हम यहाँ के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में आए हैं। उन्होंने हमें काउंटर पे ये दिया है, तो जैसे हमारा लंच रेडी होता है इसकी जो बेल है ये बजेगी। ये देखो कुछ इस प्रकार। लंच के लिए हम खाने वाले हैं यहाँ का शोयू रामेन। मसल ब्लेज के नए 2 लीटर गैलनेटर के साथ 1 लीटर सिपर बॉटल्स 5 वाइब्रेंट कलर्स में लाइव हो चुके हैं। इस नए लॉन्च को चेकआउट करने के लिए विजिट द हेल्थ कार्ड वेबसाइट नाउ। इन प्रोडक्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो स्वागत है आप सभी का लेक तोया। ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो मुझे काफी टाइम से विजिट करना था। ये जो लेक है, इस लेक की खास बात यह है कि ये पूरा सर्कमफेरेंस 42 किलोमीटर्स का है। इसीलिए यहाँ पर हर साल मई महीने में एक मैराथन होती है, और मैराथन का जो रास्ता है वो पूरा
इस लेक के सर्कमफ्रेंस के अराउंड चलता है। और सैडली अब मई महीना खत्म होने वाला है और जब मैराथन होगी तब हम जापान में नहीं होंगे। आई डोंट नो ये बात कितने लोगों को पता है, पर मुझे रनिंग का शौक काफी ज्यादा है। घर पे हम हफ्ते में 3-4 बार लॉन्ग रन के लिए जाते हैं, इसीलिए एक दिन मेरा सपना है मुझे इस लेक तोया के सर्कमफ्रेंस के अराउंड जिंदगी में एक बार मैराथन भागनी है। इस लेक की एक और खास बात है, लेक के अंदर जो भी सॉल्ट्स रहते हैं उनसे बहुत सारे जापानीज कंपनीज ने बेदिंग सॉल्ट्स बनाया है। तो यहाँ पर इस एरिया में आसपास जो भी कन्वीनियंस स्टोर्स है वो ये बेदिंग सॉल्ट्स भी बेचते हैं, जो हमारे स्किन के लिए अपेरेंटली बहुत अच्छा होता है। और नेचुरल सॉल्ट्स होने की वजह से उसमें कोई प्रोसेसिंग या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। तो वापस जाने के पहले हम कन्वीनियंस स्टोर से पक्का बेदिंग सॉल्ट खरीदेंगे। यार होक्काइडो एक अलग ही दुनिया है। ये सब बड़े सिटीज जैसे टोक्यो में नहीं मिलता। ये पहाड़, नेचर से इतना क्लोजनेस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये शांति। बस से करीब 10 मिनट और आगे आके हम एक थोड़े से ऊपर के पॉइंट पे आ गया, जहाँ से लेक तोया का और भी सुंदर व्यू दिखता है। यहाँ की एक और स्पेशलिटी ये है योगर्ट मिल्क, योगर्ट लस्सी जो भी बोलो, अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। ये है प्लेन, हम लेने वाले हैं स्ट्रॉबेरी। तीसरा फ्लेवर है बनाना। सुमिमासेन। सुगी नो कांको चिवा दोको देसु का? तोचाको सुरु मादे दोरे गुराई जिकान का? सो ये हमारा होक्काइडो में आखिरी दिन होने की वजह से हम परसों जहाँ पर आए थे यानी ओतारू सिटी, हम वापस वहाँ पर आ गए हैं। इस सिटी का थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन बचा था। इसके बाद हम होक्काइडो कब आएंगे कोई आइडिया नहीं है। तो शॉपिंग स्ट्रीट्स, कैफे से लेके कनाल्स तक हमने इस सिटी का कोना कोना एक्सप्लोर किया है। अभी हम ओतारू ट्रेन स्टेशन से ट्रेन पकड़ के वापस साप्पोरो तक जाएंगे। टिकट ले लिया है। धीरे धीरे हमारा होक्काइडो में समय खत्म हो रहा है। काफी बुरा लग रहा है, पर हम इतने सारे मेमोरीज के साथ वापस लौटने वाले हैं। सो ये थी होक्काइडो की आखिरी ट्रेन जर्नी होने के बावजूद ये जर्नी हमारे पहले होक्काइडो ट्रेन जर्नी जितनी ही एक्साइटिंग थी। ट्रेन के दोनों तरफ समुंदर और पहाड़, ये जो सुंदर नजारा है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आई एम श्योर इस मोमेंट का बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। हम जा रहे हैं एक प्रॉपर जिम में एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन लगाने के लिए। कल हम गए थे साप्पोरो सिटी के एथलेटिक सेंटर में। वर्कआउट एक नंबर था। चेस्ट और शोल्डर्स इस वक्त पे बहुत ज्यादा सोर है, पर उस जिम में मशीन्स की थोड़ी सी कमी है। सो हमारे हॉस्टल से लगभग 10-15 मिनट दूर एक एनी टाइम फिटनेस की ब्रांच है। हम इस ट्रेन की मदद से 2 स्टॉप दूर आ गए हैं। यार ट्रेनिंग के पहले मुझे स्मार्ट में जाके इनके पास कोई नट्स का पैकेट या कुछ है ये देखना है। सो उनके पास नट्स थे, पर एक बहुत ही बड़ा पैकेट था। अगर ऐसे छोटा सा कॉम्पैक्ट सा पैकेट होता तो मैं ट्रेनिंग के पहले वो खाता। आज कैलोरी इनटेक काफी कम रहा है और शाम के 6 बजने वाले हैं, इसीलिए आइडियली अभी पेट के अंदर अगर थोड़ा सा ज्यादा खाना रहता तो आई वुड बी हैप्पियर। हमें एग्जैक्टली जो चाहिए था वो मिल गया। ये क्वांटिटी छोटी है, 200 कैलोरीज या कुछ इसमें है, और ये सॉल्टेड होने की वजह से जिम में पंप आने में भी मदद मिलेगी। साप्पोरो में अभी एक नंबर वेदर है, कुछ ही समय में सनसेट होगा। मुझे हमारे एनी टाइम फिटनेस की एक झलक दिख गई है। बाहर से दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। लोकेशन काफी बढ़िया है जिम रखने का। अब जैसे ही ये ग्रीन होता है हम क्रॉस कर पाएंगे। ओके लेट्स गो। बड़े अजीब लोग हैं यार, इनके पास 1 डे पास की सिस्टम है ही नहीं। मैं जापान में अलग अलग एनी टाइम फिटनेसेस में गया हूँ और उनके पास डेली पास की सिस्टम है। पता नहीं दूसरी जिम ढूंढनी पड़ेगी अब। तो हम घर से जो भी कपड़े लेके आए थे वो हमने सारे इस्तेमाल कर दिया है। वो मैंने सारे इस लॉन्ड्री बैग में भर दिया है। ये है जापान की फेमस कॉइन लॉन्ड्री सिस्टम। ये है वॉशिंग मशीन और ये है ड्रायर। वॉशिंग मशीन के 30 मिनट के चार्जेस 300 येन है। तो पहले हम इसके सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोएंगे और फिर इस ड्रायर का इस्तेमाल करके 100 येन और डाल के 30 मिनट में हमारे सारे कपड़े सुखाएंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इन मशीन के अंदर सिर्फ 100 येन के कॉइन्स चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी वैरायटी है उनमें से हम 100 येन के कॉइन्स निकालेंगे। ये कॉइन्स ओके है। ये सारे कॉइन्स अगर हमने इन मशीन्स के अंदर डाल दिए तो हमें वो वापस नहीं मिलेंगे। हमने सारे कपड़े डाल दिया है। अब हम लिड बंद करके यहाँ
पर एक, और हम जैसे डालते जाएंगे वैसे यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा। स्टार्ट हो गई। अब मशीन होने तक हम शावर करेंगे। नहा लिया है पर हमारे 100 येन के सारे कॉइन्स खत्म हो गया, तो हम रिसेप्शन पे जाके पूछेंगे कि इनके पास इसे चेंज करने के लिए एक सिक्का है कि नहीं। 100 येन का सिक्का अक्वायर्ड। 1 मिनट बचा है सिर्फ। अब आते हैं स्टेप 2 पे।